उठाई है इंदौर के कार्यकारी अध्यक्ष ने भी मांग। मुद्दा यही है ना, इसीलिए तो कांग्रेस की दुकान और शोरूम दोनों बंद हो रहे हैं। आप जीत जाओगे तो ठीक है, हार गए तो कहने लगे कांग्रेस के कार्यकर्ता ने गद्दारी कर दी। वो कांग्रेस का कार्यकर्ता झंडा लेकर घूमता है, दरी बिछाता है तो ठीक है, पर यदि जरा भी आपके पक्ष में निर्णय नहीं हुआ तो आप उसे गद्दार कहने लगे। गद्दारी उनमें नहीं है, गद्दारी आपकी भावना में है। गद्दारी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में हो या ना हो, इसका सर्टिफिकेट वो नेता नहीं दे सकते जो खुद गद्दारी करते हैं। कांग्रेस को गुजरात की तर्ज पे मध्य प्रदेश में भी ऐसे नेताओं की। अब देखिए, जिस पार्टी में गद्दारी सिखाई जाती हो, प्रशिक्षण ही गद्दारी का होता हो, जो देश के प्रति गद्दारी करता होगा, हो सकता है वो पार्टी के प्रति भी गद्दारी करता हो। गंगोत्री तो ऊपर से जैसी निकलती है गंगा, वैसे ही तो नीचे जाती है। हम तो पहले से कहते आए हैं, अंधेरी रात में चाइना के एजेंट के साथ मिलकर देश के खिलाफ बात करना, राहुल जी, ये भी गद्दारी है। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक पर प्रश्न चिन्ह लगाकर सेना और सैनिकों का अपमान करना, ये भी गद्दारी है। जब आप देश के प्रति गद्दारी की बात करते हो तो आप क्या अपेक्षा करते हो कार्यकर्ताओं से? पर मुद्दा यही है कि कोई नेता बन जाता है और चुनाव हार जाता है तो कार्यकर्ता गद्दार लगने लगते हैं। जब वो झंडा लेकर चलता है तो सब कुछ ठीक है। मुझे लगता है कांग्रेस की दिक्कत यही है, कांग्रेस ने हर समय इस देश को तोड़ने का काम किया, देश के प्रति गद्दारी की। फिर मैं कहूँगा कि जिसके डीएनए में होगी ना गद्दारी, फिर वैसा ही नीचे भी माहौल बनता है। पहले चाहिए हम सुधरे तो युग सुधरेगा, हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब आप जो देश का सम्मान करते हो ना, वो गद्दारी की श्रेणी में ही आता है। तो यथा राजा तथा प्रजा, जैसा नेतृत्व वैसे ही कार्यकर्ता। उठाई है इंदौर के कार्यकारी अध्यक्ष ने भी मांग। मुद्दा यही है ना, इसीलिए तो कांग्रेस की दुकान और शोरूम दोनों बंद हो रहे हैं। आप जीत जाओगे तो ठीक है, हार गए तो कहने लगे कांग्रेस के कार्यकर्ता ने गद्दारी कर दी। वो कांग्रेस का कार्यकर्ता झंडा लेकर घूमता है, दरी बिछाता है तो ठीक है, पर यदि जरा भी आपके पक्ष में निर्णय नहीं हुआ तो आप उसे गद्दार कहने लगे। गद्दारी उनमें नहीं है, गद्दारी आपकी भावना में है। गद्दारी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में हो या ना हो, इसका सर्टिफिकेट वो नेता नहीं दे सकते जो खुद गद्दारी करते हैं। कांग्रेस को गुजरात की तर्ज पे मध्य प्रदेश में भी ऐसे नेताओं की। अब देखिए, जिस पार्टी में गद्दारी सिखाई जाती हो, प्रशिक्षण ही गद्दारी का होता हो, जो देश के प्रति गद्दारी करता होगा, हो सकता है वो पार्टी के प्रति भी गद्दारी करता हो। गंगोत्री तो ऊपर से जैसी निकलती है गंगा, वैसे ही तो नीचे जाती है। हम तो पहले से कहते आए हैं, अंधेरी रात में चाइना के एजेंट के साथ मिलकर देश के खिलाफ बात करना, राहुल जी, ये भी गद्दारी है। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक पर प्रश्न चिन्ह लगाकर सेना और सैनिकों का अपमान करना, ये भी गद्दारी है। जब आप देश के प्रति गद्दारी की बात करते हो तो आप क्या अपेक्षा करते हो कार्यकर्ताओं से? पर मुद्दा यही है कि कोई नेता बन जाता है और चुनाव हार जाता है तो कार्यकर्ता गद्दार लगने लगते हैं। जब वो झंडा लेकर चलता है तो सब कुछ ठीक है। मुझे लगता है कांग्रेस की दिक्कत यही है, कांग्रेस ने हर समय इस देश को तोड़ने का काम किया, देश के प्रति गद्दारी की। फिर मैं कहूँगा कि जिसके डीएनए में होगी ना गद्दारी, फिर वैसा ही नीचे भी माहौल बनता है। पहले चाहिए हम सुधरे तो युग सुधरेगा, हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब आप जो देश का सम्मान करते हो ना, वो गद्दारी की श्रेणी में ही आता है। तो यथा राजा तथा प्रजा, जैसा नेतृत्व वैसे ही कार्यकर्ता। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।